Hello student, I am your English teacher and dear student, today's stand of our English book. So we study our English book. Let's see what is our today's English work. डियर स्टूडेंट, अब तक हमने हमारे 4th चैप्टर अच्छे से कंप्लीट किए। आज हम हमारा 5th चैप्टर एन आन टीचर्स, एक चीटी हमें सिखाती है। क्या सिखाती है वो आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। देखते क्या है हमारा चैप्टर। वी लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम वेरियस इंसेक्ट। रीड दिस लेटर रिटर्न टू ए फ्रेंड टेलिंग अबाउट एंड्स। हम बहुत सारे इंसेक्ट से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। अब यहाँ जो एक स्टोरी आपके पास है, इस स्टोरी में क्या है, एक फ्रेंड के द्वारा एक लेटर लिखा जा रहा है अपने फ्रेंड को, जिसमें क्या है, जिसमें बताया जा रहा है कि हम चींटियों से क्या कर सकते हैं, चींटियों से क्या सीख सकते हैं। तो उसी के बारे में तो देखिए, लेटर देखिए। 443 रेलवे रोड, मेन टाउन, दिल्ली। अब ये क्या है, ये 443 रेलवे रोड, मेन टाउन, ये क्या है, ये दिल्ली का, ये कहाँ, दिल्ली का एड्रेस। अब देखिए स्टार्ट करते हैं। डियर कृति, टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग अमेजिंग थिंग्स अबाउट एंड्स। डियर कृति, मैं आपको आज कुछ ऐसे अमेजिंग, आश्चर्यजनक चीज़ें बताऊंगा। किसके बारे में, चींटियों के बारे में। जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, एंड्स आर लाइक अस इन सम वेज बट इन सम अदर वेज दे आर डिफरेंट फ्रॉम अस। चींटियाँ जो होती कुछ तरीक़ों से, कुछ तो ऐसे तरीके हैं जिनमें वो हमारे जैसे ही होती हैं, यानी कुछ तो हमारे जैसी होती हैं, और कुछ ऐसे तरीके हैं, कुछ ऐसे वेज है जहाँ वो हमसे बिल्कुल अलग होती हैं। इन आवर कम्युनिटी वी हैव पीपल डूइंग डिफरेंट वर्क्स। कम्युनिटी मीन्स समाज, जहाँ हम समुदाय में रहते हैं। तो जिस कम्युनिटी में हम रहते हैं वहाँ हर लोगों के द्वारा, हर व्यक्ति के द्वारा अलग अलग कार्य किया जाता है। सिमिलरली इन एन आंट्स कॉलोनी दे हैव सोल्जर्स, नर्सेस, क्लीनर्स एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। ठीक वैसे, सिमिलरली का मीन होता है ठीक वैसे, कॉलोनी यानी समुदाय। ठीक वैसे ही चींटियों का जो समुदाय होता है वहाँ भी क्या होते हैं, सोल्जर्स होते हैं, नर्सेज होते हैं, क्लीनर्स होते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं। सोल्जर्स जो सुरक्षा करते हैं, और नर्सेज जो बीमारों की देखभाल करते हैं, क्लीनर्स साफ सफाई करने वाले, कंस्ट्रक्शन यानी कि घर वगैरह बनाने वाले। तो इन भागों में चींटियों का भी कॉलोनी डिवाइडेड होती है। आगे है, दे हैव नो लीडर और मैनेजर। जैसे हमारे पास मैनेजर और लीडर होता है, लेकिन उनके पास ना तो कोई मैनेजर होता है, ना ही कोई लीडर होता है। व्हेन एन आंट्स फाइंड फूड समवेयर इमीडिएटली इट मस्ट कॉल फॉर हेल्प so that all the ants can carry the food for their colony। और जब किसी चींटी को कहीं भी कुछ थोड़ा भोजन मिल जाता है तो वो तुरंत ही अपनी जो बाकी की चींटियाँ उनको बुलाती है, ताकि वो जो फूड उनको मिला है उसको वो तुरंत उसी वक्त अपनी कॉलोनी की तरफ ले जा सके। दैट आंट्स बिकम द लीडर। और जो जिस चींटी को पता चलता है भोजन के बारे में, वही लीडर बन जाती है। अब नेक्स्ट डे किसी दूसरी चींटी को पता चलता है, तो इनमें कोई फिक्स नहीं होता है कि यही लीडर रहेगा। जिसको भी जो भी भोजन मिलता है, जो उसको पहले बता देता है, वही उनका लीडर बन जाता है। इट लीव्स ए ट्रेल ऑफ सैंड। और जब ये चलते हैं, जैसे कि आपने बहुत बार देखा होगा, चींटियाँ जब चलती है तो एक लाइन में चलती है, एक लाइन में एक दूसरे के पीछे पीछे चलती है। तो जब ये चलती है तो जो सबसे आगे वाली चींटी होती है वो चलते समय एक सेंट, एक खुशबू का पीछे छोड़ते चली जाती है, ताकि वो उसको, बाकी की चींटियाँ खुशबू को सूंघ के आगे आगे चल सके। अदर आंट्स फॉलो दिस सेंट, फाइंड द फूड एंड कैरी इट बैक टू देयर कॉलोनी। और जैसा मैंने अभी आपको बताया है, बाकी की चींटियाँ क्या करती है, उस फूड को, यानी जो सेंट फर्स्ट जो चींटी थी लीडर, उसके द्वारा सीक्रेट किया गया था, छोड़ा गया था, उस छोड़े हुए सेंट को सूंघ के उसके पीछे पीछे चलती है और उस भोजन को अपने बिल तक लेके चले जाते हैं। बट वी ह्यूमन्स आर नॉट लाइक देम। लेकिन हम इंसान उनके जैसे नहीं हैं, हम चींटियों के जैसे नहीं हैं, क्योंकि हम एक दूसरे के साथ नहीं रहते। वी आर सेल्फिश, हम स्वार्थी हैं। वी केयर ओनली फॉर आवर सेल्फ, हमें सिर्फ हमारी टेंशन होती है, हम सिर्फ हमारे लिए सोचते हैं। दिस इज़ वी नीड टू लर्न फ्रॉम आंट्स। और ये चीज़ हमें चींटियों से सीखनी चाहिए, यानी समूह के अंदर रहना, एक दूसरे की सहायता करना बिना किसी स्वार्थ के। तो ये चीज़ें हमें किन से सीखनी चाहिए, ये चीज़ें हमें चींटियों से सीखनी चाहिए। आंट्स कैन बी सीन कैरिंग लोड्स ऑन देयर बैग्स। चींटियाँ अपने पीछे बैक साइड पे काफ़ी ज़्यादा वजन ढोते हुए देखी जा सकती है। समटाइम्स अनदर स्मॉल आंट कैन
ऑल्सो बी सीन ट्रेवलिंग ऑन टॉप ऑफ द फील्ड। और कई बार तो ऐसा होता है छोटी छोटी चींटियाँ भी बड़ी सी ऊंचाई पर चढ़ती हुई दिखाई देती हैं। द आर्न ट्रेवलिंग ऑन टॉप स्पेंड लेस और नो एनर्जी। और जो चींटी ऊपर चढ़ती है ऊंचाई पे वो या तो थोड़ी एनर्जी वेस्ट करती है या कभी बिना एनर्जी वेस्ट किए ही ऊपर चढ़ जाती है। मे बी आंट्स गेव अस द आइडिया ऑफ शेयरिंग व्हीकल्स। शायद मे बी मीन्स शायद चींटियाँ हमें आइडिया देती, विचार देती किस चीज़ का, कि हम एक दूसरे के साथ में अपने व्हीकल्स बांटे, शेयर करें। यानी अगर किसी डायरेक्शन में एक बंदा जा रहा है गाड़ी लेके, तो अगर उसी डायरेक्शन में कोई दो आदमी जाने वाले हैं तो उनके साथ अपनी गाड़ी शेयर करने का हमें आइडिया देती है। These days people are going in the same direction to share their cars और other vehicles। इन दिनों में जब व्यक्ति एक ही दिशा में जा रहा है, बाकी लोग एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उनको अपनी जो गाड़ी है या जो भी व्हीकल्स उनके पास उनको शेयर करना चाहिए। तो जो शेयरिंग केयरिंग जो होता है, एक स्लोगन होता है शेयरिंग एंड केयरिंग, देखभाल करो और बांटो एक दूसरे के साथ, शेयरिंग केयरिंग। तो ये जो हम मोटो जो है ये हमें किसके द्वारा मिलता है, ये स्लोगन हमें चींटियों से हमें सीखना चाहिए कि एक दूसरे के साथ में बांट के रहना चाहिए और एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। तो ये हमारा चैप्टर था। आप देखिए, बाय योर्स लविंग शेफाली, बाय तुम्हारी प्यारी शेफाली। तो ये चैप्टर था बच्चों। इस चैप्टर में क्या सीखा था, ये चैप्टर एक क्या था, एक था ये लेटर। इस लेटर में हमने क्या सीखा था, इसमें हमने सीखा था कि एक फ्रेंड के द्वारा दूसरी फ्रेंड को ह्यूमन बीइंग का जो नेचर है उसके बारे में बताया, और साथ ही चींटियों का जो नेचर था जिसमें वो एक दूसरे की हेल्प करती है, तो ये इस चैप्टर में हमें समझाया गया था। आई होप आपको जो इसके अंदर जो स्लोगन था केयरिंग शेयरिंग, एक दूसरे की देखभाल करो और बांटो, ये आपको समझ में आया होगा। यही आज आपका चैप्टर रहेगा। आपको होमवर्क में क्या करना है, आपको इस चैप्टर को रीड करना है और अंडरस्टैंड करना है। ये आज आपका होमवर्क करें। आपको रिटर्न में आज कुछ नहीं करना, जस्ट आपको इसको रीड करना, यही आपका होमवर्क है। तो अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। लाइक शेयर एंड कमेंट, आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और लाइक करना है। अगर कन्फ्यूजन है तो आप रिपीट में हमें पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वंडरफुल वीडियो। हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच।